हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर का पार्ट 4। इससे पहले हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो उन सभी वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में जो हम करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे वो पिछले 6 महीना के होंगे और उन सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे जो कि पिछले साल यूपी में परीक्षाएं हुई, जैसे यूपी पुलिस भर्ती, यूपी टीचर भर्ती, यूपी पीसीएल ऑफिस असिस्टेंट, आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड। इन सभी एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछेंगे सभी को हम यहाँ पे एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यानी कि पार्ट 4। आज का पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 की घोषणा की, तो नीतिगत नेतृत्व की श्रेणी में इस अवार्ड को किसको दिया गया। तो जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 है, लीडरशिप में 2018 का 2 लोगों को दिया गया। वो 2 लोग कौन हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ये 2 लोगों को दिया गया चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरा बात, जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है ये किसको दिया जाता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, यानी कि वह संस्था या व्यक्ति जो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है उसको दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड देता कौन है? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जिसका नाम है यूएनईपी। यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है जिसका नाम है यूएनईपी। तो ये यूएनईपी जो संस्था है ये देती चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। और यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या। और यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका। और यूनाइटेड नेशंस के जो वर्तमान में हेड हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। अगला क्वेश्चन, 2 आपको और अवार्ड याद रखना जो कि 2018 में नरेंद्र मोदी जी को दिए गए। कौन सा? पहला अभी जो दिया गया फिलिप कोटलर प्रेसिडेंटियल पुरस्कार, ये भी अभी पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। इसके अलावा 2018 में दिया गया सियोल शांति पुरस्कार 2018 और चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये 3 अवार्ड हैं जो आपको याद रखना, ये दिए गए पिछले वर्षों में पीएम नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन और यहाँ से अगर पूछा जाए तो याद इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है नरेंद्र मोदी या इमैनुअल मैक्रोन को क्यों दिया गया? तो ये इसलिए दिया गया क्योंकि ये 2 देशों भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया एक संस्था जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए दिया गया क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है सोलर के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, या इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसके अलावा एक और आपको अवार्ड याद रखना, कोच्चि इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है केरल में, तो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी दिया गया चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड क्योंकि कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये पूरी दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है जो चलेगा 100% सोलर पावर से। अगला क्वेश्चन नंबर 2। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है बजरंग पुनिया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और बजरंग पुनिया जो हैं हरियाणा राज्य से हैं। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम और इसके साथ साथ जो एशियन गेम्स हुए हैं इसमें गोल्ड मेडल भी जीता है। और जो सुशील कुमार हैं ये दिल्ली से हैं, ये भी एक रेसलर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। पेटीएम पेमेंट बैंक यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं पेटीएम भुगतान बैंक लिमिटेड के नए प्रबंधक यानी कि एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसके जो नए सीईओ और एमडी बने इनका नाम है सतीश कुमार गुप्ता। दूसरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पेटीएम कंपनी के सीईओ कौन है? तो पेटीएम कंपनी के सीईओ हैं रेणु सती। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पेटीएम कंपनी के फाउंडर कौन है? तो पेटीएम कंपनी के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम कंपनी के अंतर्गत 4 कंपनियां आती हैं, कौन कौन सी? पेटीएम मॉल, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम
गेम पॉइंट और पेटीएम मनी, ये चार कंपनियां पेटीएम कंपनी के अंतर्गत आती हैं। और पेटीएम जो कंपनी, इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा, जो मैं बता चुका हूं, और इसका जो मुख्यालय है वो है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो पेटीएम कंपनी है इसकी पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? तो पेटीएम कंपनी की पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। 197 कम्युनिकेशन है पेटीएम कंपनी की पेरेंट कंपनी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली पेमेंट बैंक कौन है, तो भारत की पहली जो पेमेंट बैंक है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि प्राइवेट पेमेंट बैंक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली गवर्नमेंट पेमेंट बैंक कौन है, तो वह है पोस्ट पेमेंट बैंक। और इन दोनों यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक और पोस्ट पेमेंट बैंक दोनों का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के मध्य बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इब समर हुआ 2018 में 6वां संस्करण। तो क्वेश्चन ये है कि इब समर का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इब समर 2018 का 6वां संस्करण आयोजित किया गया सिमंस टाउन, साउथ अफ्रीका में। सिमंस टाउन जो है ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है। और इब समर का फुल फॉर्म है I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राजील, S फॉर साउथ अफ्रीका और MAR फॉर मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये 3 देशों के बीच होता है। कौन कौन से? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज में है भारत में। क्योंकि जो 26 जनवरी है इस साल की यानी कि 2019 की, तो इसमें जो परेड होता है इंडिया गेट पे, तो इंडिया गेट की परेड में जो मुख्य अतिथि होंगे 2019 के, वो होंगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। और दक्षिण अफ्रीका जो है एक अफ्रीकी देश है। जो ब्राजील है ये साउथ अफ्रीकन देश है, इसकी राजधानी है ब्रासिलिया। और भारत तो आप सभी को पता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है उसमें से लेजिस्लेटिव राजधानी या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी राजधानी कौन है? तो यहाँ पे मैंने तीनों मेंशन कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया जो कि एग्जीक्यूटिव है, बोलेमफॉन्टेन जो कि जुडिशियल है, केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव। ये तीनों जो राजधानियां ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानियां हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और याद रखना, जो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जिसका नाम है जोहान्सनबर्ग। तो जोहान्सनबर्ग में 2018 की ब्रिक्स समिट हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रिक्स समिट हुई थी 2018 की, वो हुई थी जोहान्सनबर्ग में, जो कि पड़ता है साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा एक खिलाड़ी का नाम याद रखना जो कि साउथ अफ्रीका से आते हैं, जिनका नाम AB डिविलियर्स। तो AB डिविलियर्स जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी थे, इन्होंने 2018 में संन्यास ले लिया है। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है एक्सरसाइज जिमिक्स 2018। जिमिक्स एक्सरसाइज जो है ये भारत और जापान के बीच होती है। ये आयोजित की गई 2018 में विशाखापट्टनम, भारत में। और सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है ये भारत और नेपाल के बीच होती है। ये आयोजित की गई 2018 में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। और इसके अलावा एक और आपको याद रखना है कोप अभ्यास। जो कोप एक्सरसाइज है ये आयोजित की जाती है भारत और अमेरिका के बीच। और 2018 का जो कोप एक्सरसाइज है ये आयोजित किया गया कलाईकुंडा, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है। तो क्वेश्चन ये है कि इस सूची में पहले पायदान पर यानी कि सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन है? तो फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं 2018 के, उनका नाम है मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी की जो कंपनी का नाम है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और इसके अलावा जो नंबर दूसरे पे रहे वो रहे अजीम प्रेमजी, जो कि विप्रो कंपनी के फाउंडर हैं। और तीसरे नंबर पे अमित लक्ष्मी मित्तल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पूरी दुनिया में फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 2018 के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम है जेफ बेजास। जेफ बेजास पूरी दुनिया में इस समय वर्तमान में सबसे धनी व्यक्ति हैं, जो कि हैं अमेजन कंपनी के फाउंडर और CEO। और दूसरे नंबर पे जो रहे वो रहे बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। जेफ बेजास की 2 कंपनियां एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि अमेजन कंपनी के फाउंडर और CEO कौन है, तो जेफ बेजास होगा आंसर। इसके अलावा एक कंपनी और उनकी पूछी जाती, ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन जो है ये अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जिसके फाउंडर और CEO हैं जेफ बेजास। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना, ब्लू ओरिजिन और Amazon.com। अगला क्वेश्चन,
एक बात और आपको याद रखना, जो फोर्ब्स मैगजीन है इन्होंने एक लिस्ट जारी की है 2018 के सबसे पावरफुल व्यक्ति। तो 2018 के पावरफुल व्यक्तियों में जो नंबर 1 व्यक्ति रहे वो रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और दूसरे पावरफुल व्यक्ति रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तीसरे जो रहे पावरफुल व्यक्ति 2018 के वो रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और इस लिस्ट में एक भारतीय का नाम है जो कि हैं नौवें पायदान पे, जिनका जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में जो 9वें स्थान पे सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति रहे वो रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा का उद्घाटन किया? तो ये किया भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को बनाया है 2 देशों ने, फ्रांस और भारत, और इसका जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अक्टूबर 2018 को बाला भास्कर का निधन हो गया, ये कौन थे? तो बाला भास्कर थे एक वायलिन वादक। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के सबसे फेमस क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं ये संतूर वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसके अलावा जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। और एक और क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये बांसुरी यानी कि फ्लूट बजाते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मुगल सम्राट जो औरंगजेब था वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो मुगल सम्राट जो औरंगजेब था ये बजाता था बीड़ा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसे वायुसेना का नया उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चीफ नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एयर मार्शल अनिल खोसला। और वर्तमान में जो हमारे वायुसेना के प्रमुख यानी कि चीफ हैं उनका नाम है BS धनोवा। आर्मी चीफ का नाम है जनरल बिपिन रावत, और नेवी चीफ का नाम है सुनील लांबा। और भारत में जो तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति जो कि रामनाथ कोविंद हैं। और वर्तमान में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हैं निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सरकार ने किसे सीमा सुरक्षा बल जिसको बोलते हैं BSF का नया महानिदेशक बनाया है? तो जो BSF होता है या SSB हुआ या असम राइफल्स हुआ, इसकी जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है महानिदेशक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर जनरल। BSF जो है ये हमारे भारत और नेपाल की सुरक्षा की सीमा करता है। नेपाल जो बॉर्डर, भारत और नेपाल का बॉर्डर है, इसकी सुरक्षा का जिम्मा है सीमा सुरक्षा बल को। इसके अलावा गलत मैंने बता दिया, माफ करना, जो BSF है इसको भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है इसका सुरक्षा का जिम्मा है। और SSB जो सीमा से सशस्त्र सीमा बल है इसको जिम्मा दिया गया है भारत और नेपाल की सीमा का रक्षा का। और क्वेश्चन ये है कि सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक कौन बनाया गया? तो इनका नाम है रजनीकांत मिश्र, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और अभी जो SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल है इसके नए महानिदेशक बने हैं जिनका नाम है कुमार राजेश चंद्रा। तो BSF जो है भारत पाकिस्तान की बॉर्डर की सुरक्षा करता है, SSB भारत और नेपाल की, ITBP भारत और चीन के, और जो असम राइफल्स है असम राइफल्स को जिम्मा दिया गया है भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है इसकी सुरक्षा का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही? तो हम एक एक करके देख लेते हैं। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, पहला क्वेश्चन यही, ये किस महापुरुष की स्टैचू है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है। पहला ऑप्शन है कि यह प्रतिमा गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया गांव में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है यह प्रतिमा 182 मीटर है, ये भी सही। अगला है इससे पहले जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू थी वो थी चीन की जो कि 153 मीटर ऊंची थी जिसका नाम था स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। अगला है 31 अक्टूबर 2013 को इस प्रतिमा की आधारशिला रखी गई थी जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 5 ऑल ऑफ द करेक्ट। तो एक और क्वेश्चन आप याद रखना कि स्टैचू ऑफ यूनिटी मेनली जो 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कहाँ पे है, तो ये है नर्मदा जिले गुजरात में। और अभी जो गुजरात है बहुत ज़्यादा न्यूज में है, क्यों? गुजरात में क्या जो शहर है अहमदाबाद में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है वो बन रहा है गुजरात के शहर अहमदाबाद में। इसके अलावा अभी अहमदाबाद में मनाया गया पतंग
महोत्सव, और जो 10% रिजर्वेशन दिया है भारत सरकार ने सवर्णों में, जो गरीब व्यक्ति के लोग हैं तबके के उनको, तो इस 10% का रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने वाला जो पहला राज्य बना है भारत का, वो है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है विजय रूपाणी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स। तो इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग रही वो बहुत अच्छी नहीं रही। तो इस जो भारत की रैंकिंग 2018 में रही वो रही 103, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और इसमें जो नंबर 1 देश रहा यानी कि सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर में इस रिपोर्ट के अनुसार कोई भूखमरी नहीं है। और एक क्वेश्चन पीछे वाले में छूट गया, मैं बता देता हूँ आपको। अभी 12 जनवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे के मौके पे भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है स्वामी विवेकानंद की। तो क्वेश्चन ये है कि स्वामी विवेकानंद की सबसे ऊंची स्वामी विवेकानंद की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया 12 जनवरी 2019 को झारखंड की राजधानी रांची में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे कम टेस्ट पारियों में खेलकर 24 शतक पूरा करने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए? तो इनका नाम है विराट कोहली, जो कि भारत के क्रिकेटर हैं। इसके अलावा अभी जो आईसीसी क्रिकेटर, ये क्वेश्चन ये है कि आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है अवार्ड, ये दिया गया भारत की क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को दिया गया आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब। और स्मृति मंधाना जो है ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखना, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो है आईसीसी। आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो मुख्यालय है वो है दुबई में, और इसके जो चेयरमैन है वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है शशांक मनोहर। और भारत में जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी उसका नाम है बीसीसीआई। बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में। और जो पुरुष महिला क्रिकेट टीम है भारत की, उसके कोच हैं रवि शास्त्री, और महिला क्रिकेट टीम जो है उसके कोच हैं डब्ल्यू रमन, जो कि अभी बने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, देश का पहला इथेनॉल, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव ईंधन संयंत्र, वर्ष 2020 तक से ओडिशा के किस जिले में उत्पादन शुरू कर देगा? तो ये लगा है, क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पे लगा है? ये लगा उड़ीसा के बारगढ़ जिला में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ पे एक स्टेडियम है जिसका नाम है कलिंगा स्टेडियम। तो कलिंगा स्टेडियम में खेला गया है अभी 2018 का पुरुष विश्व हॉकी कप, जिसमें विजेता टीम रही बेल्जियम की। और इसमें भारत जो रहे 5वें स्थान पे, यानी कि 2018 का जो पुरुष विश्व हॉकी कप खेला गया भारत में उड़ीसा शहर में, इसमें भारत रहा 5वें स्थान पे। और जो हमारी हॉकी टीम है, इसके जो कैप्टन है पुरुष में, उनका नाम है मनप्रीत सिंह, और महिलाओं की जो हॉकी टीम है उनका नाम है रानी रामपाल, जो कि हरियाणा राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 115, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और विश्व बैंक जो है इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। इसके जो मुखिया यानी कि हेड है प्रेसिडेंट, उनका नाम है किम जोंग इम, जो कि 1 फरवरी 2019 को इस्तीफा दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट 2018 का विजेता देश कौन है? तो जो सुल्तान अजलान शाह कप है ये हॉकी की एक कप है जो कि मलेशिया सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। और इसमें 2018 में जो विजेता टीम रही वो रही ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और जो भारत इस प्रतियोगिता में रहा वो रहा 5वें नंबर पे। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया था इंग्लैंड को। और ये कहाँ खेला जाता है? तो ये खेला जाता है मलेशिया देश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। हाँ, सुल्तान अजलान शाह कप 2018 में भारत किस स्थान पे रहा? तो मैं बता चुका हूँ, भारत रहा 5वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान विधानसभा ने 12 वर्ष की कम उम्र की लड़कियों का बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा देने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो अगर 12 वर्ष की किसी बच्ची के साथ कोई रेप करता है तो उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है हरियाणा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के जो
मुख्यमंत्री उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ एक शहर है जिसका नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम में ही है अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन। इसके अलावा हरियाणा में एक शहर है जिसका नाम है सोनीपत। सोनीपत में बन रही है भारत की पहली वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी। भारत की पहली वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी बन रही सोनीपत हरियाणा में। और हरियाणा ने एक स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम था पौधागिरी। पौधागिरी जो स्कीम है ये चलाई गई हरियाणा सरकार द्वारा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने चलाया अपनी ग्राम पंचायतों के लिए 7 स्टार रेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस धार्मिक संस्थान के श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए दर्शन क्यू परियोजना प्रारंभ की गई? तो दर्शन क्यू जो परियोजना ये प्रारंभ की गई है शिरडी साईं बाबा मंदिर के लिए। और शिरडी साईं धाम जो है ये पड़ता अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में। इसके अलावा जो वैष्णो देवी मंदिर है ये पड़ता है कटरा जम्मू में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, तिरुपति मंदिर पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और 2 मंदिर बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज में है, आपको याद रखना है। सबरीमाला मंदिर है केरल में। इसके अलावा राम जन्मभूमि है अयोध्या उत्तर प्रदेश में। और सबरीमाला मंदिर जो केरल में है ये बहुत पिछले 6 महीना से न्यूज में है। और यहाँ पे अभी भी मनाया गया था मकरबलक्कू त्योहार। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए मकरबलक्कू त्योहार कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया सबरीमाला मंदिर केरल। अगला क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किन्हें विशिष्ट फैमिली पेंशन देने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने ऐसा कहा है, अगर कोई जवान है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा करते वक्त उसका देहांत हो जाता तो उसको भारत सरकार देगी विशिष्ट फैमिली पेंशन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डी। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किससे हाल ही में एली विजल अवार्ड वापस ले लिया गया? तो एली विजल अवार्ड जो है ये दिया गया था आंग सान सू की को, इनसे वापस ले लिया गया है। और एली विजल अवार्ड ही नहीं, इसके अलावा आंग सान सू से कनाडा ने दिया था ऑनरेरी सिटीजनशिप, उसको भी वापस ले लिया। इसके अलावा फ्रांस ने दिया था इनको पेरिस फ्रीडम प्रेसिडेंशियल अवार्ड, वो भी वापस ले लिया। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए क्यों किया जा रहा है क्योंकि जो आंग सान सू की हैं ये म्यांमार देश की स्टेट काउंसलर हैं। और यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है रखीनी राज्य। तो रखीनी स्टेट में जो मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है उसको ये बचाने में नाकाम रही, इसीलिए इनसे एली विजल अवार्ड ये कनाडा द्वारा दी गई ऑनरेरी सिटीजनशिप, फ्रांस द्वारा दिया गया पेरिस प्रेसिडेंशियल अवार्ड, ये सभी वापस ले लिया जा रहा है। और जो म्यांमार है इसकी राजधानी है नयपैदा। और यहाँ की जो करंट मुद्रा है उसका नाम है बर्मीज क्याट। और यहाँ के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है उनका नाम है बिन मिंट। और जो ये क्वेश्चन है कि वर्तमान में म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी का क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ था, उसी में शायद दूसरे दिन की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो अभी भी राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हुए थे। यहाँ पे जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है अशोक गहलोत। और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री बने उनका नाम है सचिन पायलट। राजस्थान जो है राज्य, इसकी राजधानी है जयपुर। और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है कल्याण सिंह। इसके अलावा राजस्थान जो राज्य है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी यूपी SSS वीडियो ग्राम विकास अधिकारी में कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और छोटा जो है जनसंख्या की दृष्टि से वो है सिक्किम। इसके अलावा आपको 4 और राज्यों के मुख्यमंत्री याद रखना जो कि अभी हाल ही में बने हैं। छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है भूपेश बघेल। तेलंगाना राज्य के जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम क्या है चंद्रशेखर राव। मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम कमलनाथ। और मिजोरम के मुख्यमंत्री जो अभी बने उनका नाम है जोरामथंगा। ये 5 आपको क्वेश्चन रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, टीबी राधाकृष्णन किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो टीबी राधाकृष्णन जो हैं ये अभी बने तेलंगाना राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा तेलंगाना राज्य का एक हॉस्पिटल है जिसको आपको याद रखना, MNJ कैंसर हॉस्पिटल। तो MNJ कैंसर हॉस्पिटल अभी न्यूज में था क्योंकि ये आया अभी इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि किस राज्य के
किस राज्य सरकार के अस्पताल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया? तो आंसर होगा तेलंगाना राज्य के। अगर अस्पताल का नाम पूछा जाए तो MNJ कैंसर हॉस्पिटल, जो कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है ESL नरसिम्हन, जो कि तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्त्री स्वाभिमान स्कीम आरंभ की गई है? तो स्त्री स्वाभिमान स्कीम जो है ये आरंभ की गई सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। और वर्तमान में जो हमारे सूचना एवं प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं उनका नाम है रविशंकर प्रसाद, जो कि इसके साथ साथ कानून मंत्री भी हैं। और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनका नाम है JP नड्डा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री उनका नाम मेनका गांधी। मानव विकास संसाधन जो मंत्री उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। और जो स्त्री स्वाभिमान योजना, इस स्कीम के तहत जो छोटी बच्चियां होंगी 12 शायद 6 साल जो बच्चियां होंगी उनको सस्ते दामों पे सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, और इसी के लिए जो सैनिटरी पैड है इसको उपलब्ध कराने के लिए उड़ीसा सरकार ने भी एक स्कीम लॉन्च की है, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को सैनिटरी पैड दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो जो उड़ीसा सरकार द्वारा सैनिटरी पैड के लिए स्कीम लॉन्च की गई उसका नाम है खुशी स्कीम। तो ये दोनों स्कीम आपको याद रखना। खुशी स्कीम लॉन्च की गई उड़ीसा सरकार द्वारा और स्त्री स्वाभिमान स्कीम लॉन्च की गई है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में RBI के नए गवर्नर कौन हैं? तो अभी RBI के नए गवर्नर बने जिनका नाम है शक्तिकांत दास। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये शायद UPSSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी में ही पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शक्तिकांत दास RBI के किस नंबर के गवर्नर बने? तो ये बने हैं 25वें नंबर के गवर्नर। और जो RBI है इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, रणजी ट्रॉफी 2018 किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2018 जीता विदर्भ ने, और फाइनल में इस विदर्भ ने हराया था दिल्ली को। जो रणजी ट्रॉफी है ये घरेलू क्रिकेट की एक ट्रॉफी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम आज इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन हैं आपके यूपी पुलिस परीक्षा, इसके साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा के लिए यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो आपकी इस प्रकार से 4 वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं और आपका जो 5वां वीडियो है आपको सुबह कल यानी कि कल 7 बजे हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी पे मिल जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सबसे कम पारियों में खेलकर 24 शतक पूरे करने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बात और, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए हमको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप जैसा फीडबैक देंगे उसी हिसाब से मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।